हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट फीडी। आज हम देखेंगे बीपीएससी में पूछा गया बीपीएससी 20 बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया है क्वेश्चंस। ये मैथ का पार्ट है, तो मैथ का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 11 क्रमागत संख्याओं का योग तो 220 है, तो मध्य संख्या क्या होगा। तो पहले हम मान लेंगे कि माना की संख्या x है। तो 11 लिखा हुआ 11 क्रमागत संख्या, तो 11 क्रमागत संख्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा x, तो दूसरा होगा x+1, तीसरा x+2, ऐसे x+10 तक हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो इसका योग दिया होगा, संख्याओं का योग 220 दिया होगा, यानी x+1 प्लस x+2 प्लस अप टू सोन x+10 इक्वल टू 220 हो जाएगा। तो हमें क्या निकल जाएगा, 11x निकल जाएगा, 11 बार है तो 11x निकल जाएगा। और फिर हमें निकल जाएगा 1+2+3 प्लस यहाँ तक 10 तक 220 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आता है, तो 11x हो जाएगा, 55 हो जाएगा इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो 11x इक्वल टू 22 माइनस 55 इक्वल टू हो जाएगा 165। एक्स इक्वल टू निकल जाएगा मेरा 15 निकल गया। तो अब बोल रहा है कि मध्य संख्या, तो मध्य संख्या कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 11 संख्या है, तो 11 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मध्य हो जाएगा, तो मध्य हो जाएगा हमारा, हम लोग को हो जाएगा x+5 मिल जाएगा। तो मध्य संख्या हमें मिल जाएगा, मध्य संख्या मिल गया x+5। तो x हमें मिला है 15, x15 मिला है और 5 हो जाएगा, तो टोटल हमें कितना होगा 20। तो 20 मिलेगा, तो 20 आंसर हो जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताया गया कि अनुक्रम 1 2 5 6 अप टू 6 7 6 7 7 में लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर क्या है। तो ये मिसिंग नंबर हमें पूछ रहा, तो मिसिंग नंबर हमें पूछा, तो देखेंगे तो 1 2 5 ये एक नंबर है, यानी यहाँ पर एक नंबर आएगा, तो उसका पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा। तो इसको देख लेंगे, 1 इजकल टू लिख देंगे और 0 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये पैटर्न होगा। 2 इजकल टू होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो हमें निकल जाएगा 1 + 1 इजकल टू 1 निकल जाएगा। 3 हो जाएगा, ये 5 है, 5 हो जाएगा। 5 का पैटर्न क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 इजकल टू 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 + 1 इक्वल टू 26। तो 26 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 677, यानी पैटर्न ये सही है, यही पैटर्न काम करेगा। ये पैटर्न काम करेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 26, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ए प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है, यानी ए से बी की ओर जाती है, कितना 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और इसका दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितना है, डिस्टेंस है में 70 किलोमीटर। तथा उसी समय एक रेलगाड़ी ए 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 20 से ए की ओर जाती है, यानी 20 से ए की ओर जाती है, जिसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर मिनट। तो एक दूसरे से निम्न समय कब मिलेगी, कितना
टाइम में बाद मिलेगी। तो अब हम देख लेते हैं। पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको घंटा में बदलना है, क्योंकि ये भी आवर्स में दिया हुआ। तो हमें यहाँ देख लेंगे 1 किलोमीटर पर मिनट है को 60 किलोमीटर पर आवर में हम करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आवर में निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस बाई टाइम होगा, तो दो ट्रेनों के एक दूसरे में मिलने के लागत में कुल दूरी हो जाएगा और कुल योग हो जाएगा। तो हमें 70 लग रहा है, 70 पहला हो रहा है, 70 किलोमीटर है दूरी। अब बाई हो जाएगा 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 आ जाएगा, इजकल टू हो जाएगा, टाइम हो गया। तो इजकल टू हो जाएगा 70/140, तो 1/2 आवर्स निकल जाएगा। तो इसको हम 30 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कोई आंसर पूछा है 30 मिनट, तो 30 मिनट आंसर हो जाएगा। तो एक दूसरे से मिनट समय बाद मिलती, यानी 30 मिनट के बाद एक दूसरे को मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 धन किसी धातु के बने हैं। इनको गलाकर एक नया धन बनाया जाता है। नए धन की भुजा क्या होगी? सिंपल है। इसको पहले क्या करेंगे कि धन का हमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो तीनों धन का हमको क्षेत्रफल निकाल दो, उसका ऐड कर देंगे। ऐड करके फिर उसका एक क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसका हम भुजा फिर निकाल देंगे, तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो इसका 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 यानी 3 4 5 भुजा वाले 3 धन, यानी 3 धन है। तो 3 धन का एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है भुजा, एक 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा, 3 धन धातु के बने, यानी दोनों तीनों को गलाकर एक नया धन बना दिया। तो नया धन बनाएंगे तो फिर इसको ऐड कर देंगे, तो इसको निकल जाएगा क्या, क्योंकि एक ही होता है। तो 27 प्लस हो जाएगा 64 और प्लस 125, तो टोटल योग हो जाएगा, हमको जोड़ निकल जाएगा 216। यानी जो बड़े गोलाकार बनेगा, गला का एक नया धन बना, यानी नया धन का क्षेत्रफल हमें 216 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। 216 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। तो नए धन की भुजा हमें क्या निकल जाएगी? तो नए धन की भुजा हो जाएगा √216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा ए 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 ऋण संख्याओं का योग 100 है, उसमें से एक दूसरे से 36 अधिक है। उच्चतम ऋण संख्या क्या होगा? तो पहले मान लेंगे कि माना कि पहला ऋण संख्या x है, तो दूसरा है, क्योंकि एक दूसरे से 36 अधिक है, तो दूसरा हम ऋण संख्या मान लेंगे। ऋण संख्या इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 36, यानी 36 इससे बड़ा है। तो तीसरी ऋण संख्या हो जाएगा, तीसरी ऋण संख्या हो जाएगा, यहाँ है 3 ऋण संख्याओं का योग 100। तो पहला निकल गया x, दूसरा निकल गया x प्लस निकल गया दूसरा 36, तो तीसरा हो जाएगा 100, क्योंकि तीनों का योग है, माइनस हो जाएगा x प्लस 36। तो हमें निकल जाएगा 100 माइनस 2x माइनस 36, तो निकल जाएगा 64 माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उच्चतम ऋण संख्या कितना होगा? तो x को यदि हम इससे देखेंगे तो हम इसके वैल्यू निकालेंगे कि उच्चतम ऋण संख्या क्या होगा। यदि x को हम 36 मानते हैं,
ऑप्शन से देखेंगे तो एक्स इक्वल टू हम 31 मानते हैं, तो हमें मिल जाएगा 64 माइनस 62, क्योंकि 31 दूनी 62, तो हो जाएगा 2। तो जो एक रूट संख्या, इस प्रकार रूट संख्या है 2 31 67, तो ये भी रूट संख्या है, पहला हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा कितना, पहला हो गया, पहला रूट संख्या निकल गया, संख्या निकल गया 2, 2 निकल गया, तब देखेंगे फिर निकल जाएगा 31, फिर निकल जाएगा 67, 31 नहीं 36 प्लस 2 38, जिसमें से उच्चतम रूट संख्या कितना होगा, तो उच्चतम रूट संख्या हमें 67 निकल जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई होगा ही नहीं। तो हमें 31 नहीं लेंगे, 67 लेंगे। उच्चतम पूछा क्योंकि 31 छोटा ही है। ठीक, अगला देखेंगे, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 है, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर देखेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा 164 माइनस 60, 160 हो जाएगा 4 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें मिल जाएगा, 2 वर्ष का ही निकला हुआ है, 1 वर्ष का निकल जाएगा, 1 वर्ष का हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, 1 वर्ष का निकल जाएगा 80। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन मान कर लेंगे, तो ब्याज दर कितना हो जाएगा, ब्याज, क्योंकि हमें ब्याज दर निकालना है, तो ब्याज इंटू हो जाएगा 100, अब बटन में होता है मूलधन, ये फार्मूला है, इक्वल टू हो जाएगा, ब्याज हमें कितना मिला 4 इंटू 100, मूलधन हमें 80 मान लेंगे। 80 क्यों मानेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो ये हम मूलधन मान लेंगे, ये मूलधन मान लेंगे, तो 2.5 यानी हमें निकल जाएगा 5%, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। राम को कितना मत मिला, यानी इनमें देखेंगे कि कुल मत हम मान लेंगे, माना कि कुल मतदाताओं की संख्या x है, तो वोट डालने वाले मतदाता यानी 20% भाग नहीं लिया, तो 80% ही होगा, यानी वोट डालने वाले मतदाता 80x/100 हो जाएगा, क्योंकि 20% नहीं दिया, यानी 100 में 20% नहीं दिया, तो 80 हमें परसेंट वोट दिया है। तो राम को मिला वोट, तो राम को कुल मतों में 42% मिला, यानी 100 में 42 मिला, तो राम को मिला कुल वोट कल हो जाएगा 42x/100। तो श्याम को मिला, क्योंकि कुल मतदान इतना है, तो श्याम को उससे माइनस कर देंगे,
तो श्याम को मिल जाएगा, तो श्याम को मिला कुल वोट इक्वल टू हो जाएगा 80x बटा 100, 42x बटा 100, तो निकल के आ जाएगा 38x बटा 100। तो इसमें दिया हुआ है, तो राम को कुल मतों का 42% मिला और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित किया, यानी श्याम को राम ने 400 मतों से पराजित कर दिया। तो हम इसमें देखेंगे कि 42x मिला राम को, तो माइनस हो जाएगा 38x बाई 100, 400, तभी तो पता चलेगा कि शाम को कितना मिला, इतना मिला। और 42 बाई एक्स बाई 100 है राम को, ये राम को मिला, ये श्याम को मिला, लेकिन श्याम को 400 कम मिला, तो 400 कम मिला, तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। तो 42x माइनस हो जाएगा 38x बाई 100 इक्वल टू 400, तो हमें निकल जाएगा 4x इक्वल टू 400 इंटू 100, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल निकल जाएगा 10,000 वोट मिला। तो राम को कितना वोट मिला होगा, ये x मिला, माना कि कुल मतदान की संख्या x था, तो x, तो राम को मिला वोट कितना पूछ रहा है, राम को कितना वोट मिला, तो राम को 42x बाई 100 मिला, तो राम का वोट तो हो जाएगा 42x 100, तो 42x का वैल्यू कितना है 10,000 100, यानी 4200 राम को वोट मिला, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी समान चाल के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है, उसका समान समय क्या है। इसमें हम देखेंगे अपनी समान चाल के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 समय का विलम्ब होता है, उसका समान समय क्या है। पहले देखेंगे, माना कि मनुष्य के चलने की समान दर 22 किलोमीटर पर आवर है और समान समय x मान लेते हैं, यानी x आवर है, तो हमें दूरी निकल जाएगा x बाई किलोमीटर। तो परिवर्तित चाल, क्योंकि अपने चाल के इतना चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब है, परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तित चाल हो जाएगा 3/4 किलोमीटर पर आवर। तो परिवर्तित चाल में चाल से चलने में लगा समय d/, हो जाएगा s, समय निकालना है, तो हो जाएगा x y बाई 3/4, ये चाल है, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4/3x, यहाँ से 4/3x यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा 4x/3 इक्वल टू x प्लस 3/2। ये हमें विलम्ब होता है, एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है, तो ये निकल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो 4x/3 माइनस x इक्वल टू 3/2,
तो हमें निकल जाएगा 4x माइनस 3x/4, यहाँ से बाई 3/2, तो x इक्वल हो जाएगा x इंटू 2/3 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 9/2, तो 4 1/2 आवर्स निकल जाएगा, यानी ए बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया। मृत्यु के समय एक प्रश्न मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 129वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या होगी। यदि माना कि 1900 में मनुष्य की उम्र x वर्ष थी, तो जन्म का समय कितना हो जाएगा, जन्म का वर्ष कब हो जाएगा 1900 माइनस x, तो मृत्यु के समय उसका कितना हो जाएगा 1/29 होगा, तो मृत्यु के समय उसकी आयु 1900 माइनस x/29, 29वां भाग होगा। इसमें दिया हुआ है यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्ष में थी तो 1900 में उसकी उम्र क्या थी, यानी ये पूर्ण वर्ष हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ष होगा इसका मतलब 29 से भागा होगा, तो 29 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 29 से भागा होगा x इक्वल टू तो इसको डिवाइड करेंगे 29 से हमको 19 से भागा होना चाहिए, 19 से पूर्ण 29 से हमें पूर्ण कटना चाहिए, तो पूरा कटना चाहिए तो कितना हो जाएगा 1856 पूरा कटता है, तो इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1900 माइनस 1856 इक्वल टू हो जाएगा 44 वर्ष। 1900 में उसकी उम्र क्या थी, तो पूर्ण रूप से कट रहा है 1856, इसीलिए हम 1900 नहीं लिए, तो 44 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।